खुदा बाप खुदा बेटे और रुल कुद्दस के नाम से आप सबकी सलामती हो। सो मैं आज खूबसूरत इस पाक दिन के लिए, सबत दिन के लिए आप सबको सलाम पेश करता हूँ। अपने आप को, अपने तमाम अंजीर टीवी किंग ऑफ गॉड की तरफ भी तमाम कलीसिया को सलामती पेश करता हूँ। सब खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं आज के खूबसूरत वक्त के लिए। मैं अजीजों ये बताना चाहता हूँ, तलीम जड़ी है बड़ी जरूरी है, और जो तलीम को हम लेते हैं, तलीम पर अमल करते हैं और इसके बदौलत कई गुना बरकत पाते हैं। जो जैसे ही मुकद्दस सुलेमान की हम किताब मुकद्दस को पढ़ेंगे और इसके अंदर यानी कि तलीम के मुतल्लिक मुकद्दस सुलेमान ने बताया है, और ये तलीम जो हम सुनते हैं इस पर हमेशा गौर किया करें और इस पर अमल किया करें। सो आज मैं इस पाक दिन के लिए, सबत दिन के लिए आपके सामने ये बिरद पढ़ना चाहता हूँ, ये ऐत पढ़ना चाहता हूँ, ताकि इस ऐत को सुने। इसके बदौलत आप बरकत भी पाएंगे और तलीमी मोहब्बत के अंदर भी कायम रहेंगे। सो कलाम मुकद्दस में से हम पढ़ेंगे, अमसाल की किताब है, उसका 3 बाब, ये सुलेमान की किताब है। मुकद्दस सुलेमान ने अपनी तलीम के अंदर इस बात को यूं लिखा है, ऐ मेरे बेटे, मेरी तलीम को फरामोश ना कर, बल्कि तेरा दिल मेरे हुक्मों को माने, क्योंकि तू इनमें से उम्र की दराजी और पीरी और सलामती हासिल करेगा। आमीन। सो कलाम मुकद्दस का जो हमने पढ़ा है इस पर गौर करने की जरूरत है। जब हम खुदा के कलाम की तलीम को लेते हैं, खुदा के कलाम पर अमल करते हैं, सो कलाम मुकद्दस में लिखा गया है, ऐ मेरे बेटे, मेरी तलीम को फरामोश ना कर, बल्कि तेरा दिल मेरे हुक्मों को माने। अजीजों, ये खुदा की तलीम जड़ी है, खुदा का हुक्म है। जब इसको मानते हैं तो इसके अंदर उम्र की दराजी पाते हैं, सलामती पाते हैं, और हकाम मानने, हुक्म मानना ये हमारे लिए बड़ा जरूरी है। जैसे कलाम मुकद्दस में आपने पढ़ा है, खरूज की किताब के अंदर भी लिखा है, खुदा ने 10 हुक्म दिए और 10 हुक्मों में से यही हुक्म दिया कि तुम अपने माँ बाप की इज्जत करो और इसी तरह और उनकी खिदमत भी करो। और कलाम मुकद्दस में ये भी खरूज की किताब के अंदर लिखा गया है, तू सबत के दिन को पाक मानना। ये खुदा ने हुक्म दिया, कलाम दिया, तालीम दी, और इस तालीम पर हमें अमल करने की जरूरत है और इस हकाम पर चलने की जरूरत है। जब यूहन्ना और उसका मुकाशबा हम उसका 3 बाब 3 आयत के अंदर तो लिखा गया है, बस तू याद कर ये तलीम कहाँ से सुनी और पाई और उस पर कायम रहेगा। और इसी तरह इस तलीम के अंदर हमें कायम रहने की जरूरत है, खुदा के कलाम पर कायम रहने की जरूरत है, खुदा के कलाम पर अमल करने की जरूरत है। अजीजों, इस तलीम के अंदर आप बेहद बरकत पा सकते हैं, बेहद तरक्की पा सकते हैं। ये खुदा की तलीम खुदा का हुक्म है। जैसे खुदा ने अपने बंदे मुकद्दस इब्राहिम को हुक्म दिया, तो अपने माँ बाप, अपने रिश्तेदार, अपने नातों को छोड़कर और मेरे हजूरा और चल, और मुकद्दस इब्राहिम ने इस बात पर अमल किया और खुदा की तलीम पर अमल किया और उसने खुदा के हुक्म को माना। सो अजीजों, फिर खुदा ने अपने बंदे इब्राहिम को बरकत दी और नस्ल कबीले खुदा के बंदे इब्राहिम की यानी कि बरकत के सबब से लोग बढ़ते गए हैं, तरक्की करते गए हैं। और मैं यही कहना चाहता हूँ अजीजों, ये तलीम जड़ी है इसको कभी ना भूले। खुदा का कलाम जड़ा है ये हमारे लिए तलीम है। मुकद्दस दाऊद नबी कहते हैं, मेरा कलाम, तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए चिराग है और मेरे राह के लिए रोशनी है। ये कलाम जड़ा है, जो ये तलीम है, ये हमें रोशनी देती है, ये हमें कुव्वत देती है, ये हमें उठने बैठने की ताकत बख्शती है, ताकि इसके वसीला से हमने निजात पानी है। जब खुदा के कलाम जो मत्ती की अंजील के अंदर लिखा गया है, तो जब उसका 4 बाब की 3 आयत के अंदर भी लिखा गया है कि खुदा यीशु मसीह ने भी उन लोगों को तलीम दी। और इसी तरह ये तलीम जो शुरू से ही चलती आ रही है, लेकिन अजीजों, इस तलीम पर आपने कायम रहना है और खुदा के कलाम पर अमल करना है। जैसे कलाम मुकद्दस में मुकाशबा के अंदर लिखा गया है, इस कलाम को पढ़ने वाला, सुनने वाला और इस पर अमल करने वाला मुबारक है। अजीजों, आपने मुबारक बनना है तो खुदा के कलाम पर हमेशा तवज्जो किया करे, खुदा के कलाम को सुना करे और खुदा के कलाम की तलीम पर अमल किया करे, ताकि इसके बदौलत आप और आपके घराने बरकत पाएंगे और आप सरबुलंद होंगे। और अगर आपने खुदा की तलीम पर अमल करना है तो फिर खुदा का कलाम आपको सरबुलंद करेगा। जब कलाम मुकद्दस में लिखा है,
तजर्बे से मालूम करो खुदा कैसा ही मेहरबान है। ये तजर्बा करके देखें खुदा के कलाम का, खुदा कैसे आपको बरकत देगा, खुदा कैसे आपको तरक्की देगा। लेकिन आपने क्या करना है, खुदा के हुक्मों पर अमल करना है, खुदा की तालीम को अपने दिल के अंदर रखना है। मुकद्दस दाऊद में भी अपने ज़बूर के अंदर फरमाते हैं, तेरे कलाम ने मैं अपने दिल के अंदर रखा ताकि मैं तेरे खिलाफ कोई गुनाह ना करा। जब अजीजों खुदा के कलाम को, खुदा की तालीम को अपने अंदर रखते हैं तो यकीनन खुदा की हजूरी के अंदर चलते हैं। आप कभी कोई ऐसी मिस्टेक नहीं कर सकते। और इसी तरह आपकी तरक्की का राज ये है कि आप खुदा के कलाम पर अमल किया करें और खुदा के हकामों को माना करें, खुदा के हुक्मों को माना करें। आप जैसे आपने अमसाल की किताब उसका 3 बाब पहली आयत के अंदर तलावत सुनी है और फरमाया गया है, मेरे बेटे मेरी तालीम को फरामोश ना कर। यानी कि कई बार लोग खुदा के कलाम को सुनते हैं लेकिन सुनने के बाद अभी सुनते हैं, इसके बाद फिर भूल जाते हैं। अजीजों कभी खुदा के कलाम को भूलना नहीं, खुदा के कलाम पर अमल करना है। ये खुदा का कलाम आपके दाएं बाएं आपको घेर के रखता है। जब हम खुदा के कलाम से पढ़ते हैं तो इसी तरह खुदा का कलाम आपको बरकत देता है। मुकद्दस यीशुआ से भी खुदा ने कहा, मेरे कलाम के ना दाएं मुड़ना ना बाएं मुड़ना, जहां तेरे पाँव का तलवा टिके मैं तुझे बरकत दूंगा। आज यही कहना चाहता हूँ, आपको नसीहत करना चाहता हूँ कि आप खुदा के कलाम पर हमेशा अमल किया करें। सलामती हासिल आपको होगी, पीरी होगी, उम्र की दराजी होगी। आप इस बात को हमेशा अपने दिल के अंदर रखें। खुदा आज इस कलाम के सबब से तमाम सुनने वालों को और खुदा बरकत दे और इसी तरह अंजीर टीवी की तरफ से आप सबको भी खुदा बेहद बरकत दे। रूहानी तौर से भी आप मजबूत होते जाए और बड़ी बरकत को पाने वाले हों। आखिर दौर के अंदर, आखिर जमाना के अंदर अजीजों हम सबको बड़ी सख्त जरूरत है कि खुदा के कलाम पर अमल करने की, खुदा के हकामों को मानने की, खुदा के हुक्म पर चलने की। खुदा आप मुझे और तमाम लोगों को खुदा बरकत अता करे। आमीन आमीन। दुआ करें। कदूस मेहरबान प्यारे जिंदा आसमानी जलाली बाप, मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ आज के खूबसूरत वक्त के लिए, खूबसूरत मोहब्बत के लिए, प्यार के लिए तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ जो हमें वक्त दिया ताकि मैं तेरे लोगों तक इस पैगाम को पहुंचा सकूं जो तेरे कलाम मुकद्दस में हमने पढ़ा है, सुना है। और सीधे तमाम लोगों को और हम सब को भी अमल करने की तौफीक अता कर। यीशु मसीह इसी तरह और अजवी टीवी के लिए और इसी तरह खुदा अपने सेंटर के लिए और तमाम लोगों के लिए बरकत चाहता हूँ जो खादमीर तेरी अंजीर की खिदमत करते हैं। बड़ी बरकत है। मुल्क पाकिस्तान के लिए भी दुआ करते हैं, अमन और सलामती रहे और तेरे लोग तुझ में बढ़ते जाए और तरक्की करते जाए। खुदा तेरा फजल मुल्क पाकिस्तान पर ठहरा रहे। तमाम मुल्कों को तेरे हाथों के अंदर देते हैं क्योंकि हर जान की तुझे कदर है। हर जान के लिए तू हलाकत नहीं चाहता, हर चाहता है हर जान बच जाए और अपने गुनाहों से तौबा करे और अपनी बदियों से भाग जाए और नाफरमानी, घमंड, गरूरी तेरे लोगों के अंदर से निकल गए। तेरे लोग तेरी हजूरी के अंदर बढ़ते जाए, तरक्की करते जाए। तमाम कमजोर है उनकी कमजोरियों को दूर करना, अगर बीमार है तो उनकी बीमारियों को दूर करना और बेऔलादों को अल्लाह जैसी नेमत अता करना। आज की दुआ को सुन कबूल कर। सब कुछ मांगते हैं तेरे मुकद्दस बेटे मसीह यीशु के वसीला से, आमीन। खुदा की सलामती आप सब पर हो। खुदा बरकत दे। आमीन।